गिरीश कर्नड बोर्न 1938। 1938 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न एट मशरन नियर बॉम्बे इन 1938। इनका जन्म बॉम्बे यानी कि जिसे अब हम मुंबई बोलते हैं, मुंबई के पास मच्छर नाम की जगह है, वहाँ पे हुआ था 1938 में। ही बिलोंग्स टू अ सरस्वत कोंकणी फैमिली ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की सरस्वत कोंकणी फैमिली से ये संबंधित हैं। ही लिव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन सिरसी। उनकी जो शुरू की एजुकेशन है वो सिरसी में हुई थी। स्मॉल टाउन, सिरसी एक छोटा सा टाउन है, शहर है। फॉर हायर एजुकेशन, आगे की एजुकेशन के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड। उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड चले गए। ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1960 टू 1963। इन्होंने स्टडी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 से लेकर 1963 तक 3 साल। He had been a बाबा फेलो फ्रॉम 1970 टू 1972। वो बाबा फेलो रहे 1970 से 1972 तक। एज अ विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे एंड रेजिडेंट स्कॉलर के तौर पे ही एक्टेड एट द शिकागो यूनिवर्सिटी। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में एक्टिंग की। इन 1958 में ही गॉट स्कॉलरशिप, उन्हें स्कॉलरशिप मिली टू स्टडी इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन में पढ़ने की। टुडे ही इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट एंड मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस ड्रामाटिस्ट में हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ड्रामाटिस्टों में एक हैं, यानी कि नाटककारों में। ही राइट्स इन हिज नेटिव लैंग्वेज, उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा, यानी कि जो उनकी मदर थी कन्नड़ में, ऑन ओरिजिनल टॉपिक, असली टॉपिक्स पे, एंड देन ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश, और फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ही वॉन्टेड टू बी अ पोइट, वो एक कवि बनना चाहते थे। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ द थिएटर मेड हिम अ ड्रामाटिस्ट, लेकिन थिएटर के प्रभाव ने, इन्फ्लुएंस ने उन्हें ड्रामाटिस्ट बना दिया। ही हिमसेल्फ टेलस, वो खुद हमें बताते हैं, आई वॉन्टेड टू बी अ पोइट, मैं पोइट बनना चाहता था। द ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन माई लाइफ, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन था। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई वुड नॉट बी अ पोइट, मैं पोइट नहीं बनूंगा, बट ओनली अ प्ले राइट, एक नाटककार ही बनूंगा। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, he got a chance with his father to see the performance of touring नाटक कंपनीज। उन्हें अपने फादर के साथ टूरिंग नाटक कंपनी की परफॉर्मेंस देखने का चांस मिला। विच वर रिलेटेड टू पारसी थिएटर, वो टूरिंग नाटक कंपनी पारसी थिएटर से रिलेटेड थी। ही रोट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज नाटक कंपनीज, उन्होंने इस नाटक कंपनी की इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ही बिकेम अ फिल्म एक्टर, वो फिल्म एक्टर बन गए, इन्होंने एक्टिंग भी की है। ही बिकेम अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन द टीवी स्क्रीन, वो टीवी पे जो नाटक आते हैं उनमें बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट बने। हिज 4 फिल्म्स, उनकी जो 4 फिल्में हैं, संस्कार, वमसा, विक्षा, तबल्लू, ये तबल्लू ननाडे वॉन द प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, इनकी ये 4 फिल्मों ने प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जीता। कार्ड्स फॉर विच ही रोड द सिनेरियो एंड डायरेक्टेड हिमसेल्फ वॉन द गोल्ड लोटस, एक कार्ड से इनका एक वर्क था, उसके ये डायरेक्टर भी रहे हैं, और उनके लिए इन्होंने सिनेरियो भी लिखा था, उसके लिए इन्हें गोल्डन लोटस मिला। नाउ ही हैज़ बीन वर्किंग विथ इंटरनेशनल फिल्म मेकर, अब वो इंटरनेशनल फिल्म मेकर हैं, एक शाम बेनेगल, उनके साथ काम कर रहे हैं। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एट पुणे, इस जगह पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी पुणे में ये कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया है। अब इनके फेमस वर्क कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वर्क। ये याति हिज फर्स्ट प्ले, ये याति उनका पहला प्ले है, नाटक है। ये याति वॉज पब्लिश्ड इन 1961, ये याति 1961 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ हिंदू मिथ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक हिंदू ब्रह्म की कहानी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की थीम पे आधारित है। आर्नोल्ड किंग वॉन्ट्स टू एक्सचेंज हिज ओल्ड एज विद द यूथ ऑफ वन ऑफ हिज सन्स,
इसमें एक किंग है, राजा है आर्नोल्ड नाम का, वो अपनी बुढ़ापे को जवानी में बदलना चाहता है उनके 4 बेटों में से किसी एक के साथ। हिज 2 सन रिफ्यूज टू ओबे हिम, 3 बेटों में से उसके जो 2 बेटे होते हैं वो मना कर देते हैं उसका कहना मानने से, बट द थर्ड वन अग्रीज टू दिस हिज प्रपोजल, पर जो तीसरा होता है वो सहमत हो जाता है उसके इस प्रपोजल से, उसकी बात मान लेता है। दिस प्ले गोट अ ग्रैंड सक्सेस, इस प्ले को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, सफलता मिली। एंड ब्रोट नेम एंड फेम विद वेल्थ, और नेम और फेम लेके आई वेल्थ के साथ, पैसे के साथ। उन्हें नेम भी मिला, फेम भी मिला, यानी कि वो फेमस भी हुए और पैसा भी मिला। हयावदाना ही सेकंड प्ले, उनका जो सेकंड प्ले है वो है हयावदाना। वॉज पब्लिश्ड इन 1917, 1970 में पब्लिश हुआ था, 9 साल बाद। एंड गॉट द नाट्यश्री अवार्ड, उसे नाट्यश्री अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट प्ले इन 1971, 1971 में उन्हें बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला इसके लिए। दिस स्टोरी शोज अ हिंदू मिथ, यह भी ये याति की तरह ये भी हिंदू मिथ पे बेस्ड है। द वीमेन फ्रेंड ऑफ लविंग हिज मैरीज अ ग्रेट लर्नड पोइट, इसमें जो औरत होती है वो ग्रेट बहुत पढ़े लिखे पोइट से शादी कर लेती है, औरत है, वुमन होना चाहिए वहाँ पे। हु हैज़ अ फास्ट फ्रेंड, जिसका एक फास्ट फ्रेंड होता है यानी कि बहुत अच्छा दोस्त होता है। द पोइट सस्पेक्ट हिज फ्रेंड्स ऑफ लविंग हिज वाइफ, जो पोइट होता है उसे शक होता है अपने दोस्त के कि वो उसकी पत्नी को प्यार करता है। द 2 फ्रेंड्स सेक्रीफाइस देयर हेड बिफोर द गॉडेस, जो दोनों दोस्त होते हैं वो अपने सिर काट देते हैं देवी के आगे, माता के आगे। द वुमन प्रेज टू द गॉडेस, जो औरत होती है पोइट की पत्नी वो माता के आगे प्रे करती है टू ब्रिंग देम बैक, कि उन्हें वापस ले आए, टू लाइफ, वापस जिंदा कर दे। हर प्रेयर इज एक्सेप्टेड, उसकी जो प्रेयर होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। एंड शी इज ऑर्डर टू पुट देयर सेपरेटेड हेड ऑन देयर बॉडीज, और उसे ऑर्डर आता है, आदेश आता है कि उनके जो अलग सिर हुए हैं वो उनकी बॉडीज पे वापस लगा दे। इन अ हरी, जल्दी में, द वुमन चेंज द हेड्स एंड पुट द हेड ऑन अदर्स बॉडी, जो औरत होती है वो सिर बदल देती है और एक का सिर दूसरे पे लगा देती है, यानी कि उनके सिर बदल देती है। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज हर हस्बैंड, कि उसका हस्बैंड कौन है, क्योंकि जो उसके दोस्त की बॉडी थी उस पर उसका सिर लग गया, जो उसकी बॉडी थी उस पर उसके दोस्त का सिर लग गया। द स्टोरी बिकम सेंसेशनल, स्टोरी सेंसेशनल बन जाती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बॉय विद द हॉर्स हेड, जब उसमें एक और लड़का आता है जिसका सिर घोड़े का है। नेक्स्ट है तुगलक। इट वॉज फर्स्ट रिटन इन कन्नड़ इन 1964, यह कन्नड़ में पहली बार लिखा गया 1964 में। आफ्टर सम टाइम ऑन द सजेशन ऑफ एलिकने पैडेसी, एलिकने पैडेसी नाम के एक बंदे के सजेशन पे कुछ टाइम बाद ही ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, गिरीश कर्नड़ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इट वॉज स्टेज्ड एट भूलाबाई ऑडिटोरियम बॉम्बे सक्सेसफुली, यह स्टेज्ड किया गया यानी कि परफॉर्म किया गया भूलाबाई ऑडिटोरियम बॉम्बे में बहुत ही अच्छे से, सक्सेसफुली। इट इज़, सफलता से। इट इज़ हिस्टोरिकल प्ले, यह एक ऐतिहासिक नाटक है। विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज वेल एज मैनी इंडियन लैंग्वेज, जिसे इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यह मोहम्मद बिन तुगलक, सबने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्टोरी है। हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा इसका नाम, तो ये हिस्टोरिकल प्ले ही है। नागमंडल, इनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले था वो था नागमंडल। दिस लेटेस्ट प्ले इज रिटन इन इंग्लिश, यह नया ही प्ले है, इंग्लिश में लिखा गया ये। इट इज़ बेस्ड ऑन द फोक टेल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के जो लोक कहानियाँ होती हैं, लोक कथाएं, उन पे आधारित है ये नागमंडल। तो गिरीश कन्नड़ मॉडर्न इंडियन राइटर हैं, अभी भी उनके वर्क आ रहे हैं। 1938 में बोर्न हुए थे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके प्ले ही इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है कि उनके जो 4 फिल्में थी, संस्कारा, वंशा, विक्षट, बल्यू, नंदे, इसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। काटसे के लिए उन्हें गोल्डन लोटस मिला था। और इन्होंने डायरेक्टर के तौर पे सर्विस किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एट पुणे में। इनके जो फेमस प्ले हैं, इम्पोर्टेंट प्ले हैं, ये याति में वो होता है कि एक राजा होता है अर्नोल्ड किंग, वो अपने बेटों से अपनी बुढ़ापे के बदले जवानी लेना चाहता, तो एक बेटा उनके
मान जाता है, दो नहीं मानते। हयावदाना वही है कि औरत सिर बदल देती है, कवि के साथ उसकी शादी होती है, कवि को शक होता है कि उसके दोस्त के साथ उसका अफेयर है, तो वो दोनों माता के आगे अपना सिर कलम कर देते हैं और औरत प्रेयर करती है कि उनके सिर वापस लग जाए और जल्दी में वो बदल देती है। तुगलक एक हिस्टोरिकल प्ले है, मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ पे बेस्ड है। मोहम्मद बिन तुगलक का नागमंडल उनका लेटेस्ट प्ले है जो कि कर्नाटक की फोक टेल पे बेस्ड है।